दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए दोस्तों, काफ़ी सारा कमेंट आ रहा था कि सर बेस ट्रेबल बोर्ड का सर्किट डायग्राम बना करके दो और जिसमें बेस मिड ट्रेबल 3 ऑप्शन हो। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के कमेंट पर मैं आज एक वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि इसमें दोस्तों आपको 2 डायग्राम देंगे आज। और देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये बोर्ड जो आप देख रहे हैं, ये बोर्ड आप जितना भी एम्पलीफायर होता है, चाहे आपका 1000 वाट हो गया, 1200 वाट हो गया, 500 वाट हो गया, या तो आपका 1600 वाट हो गया, जितना भी ये सब टाइप का एम्पलीफायर होता है दोस्तों, सभी एम्पलीफायर में यही बेस ट्रेबल लगता है। हाँ, कुछ कुछ एम्पलीफायर में चेंज हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये बेस ट्रेबल यूज होता है आपका इतना एम्पलीफायर में। 500 वाट से लेकर 1600 वाट तक का एम्पलीफायर में ये बोर्ड यूज होता है। और ये बोर्ड दोस्तों क्यों क्यों यूज होता है? क्योंकि इस बोर्ड का क्वालिटी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए इस टाइप का बोर्ड हर एम्पलीफायर में यूज होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आज आपको कोई इंटरनेट का या कोई गूगल का डायग्राम नहीं देने वाला हूँ। जो भी डायग्राम आपको आज देंगे वो 100% जो एम्पलीफायर में लगता है ये बोर्ड। और एक डायग्राम और है, यहाँ पर देखिए, ये है PVT 701, जो कि आप लोग जानते होंगे ये कॉमन एम्पलीफायर है और बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर में बना हुआ है और यहाँ पर ये बेस ट्रेबल बोर्ड IC में बना हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों डायग्राम मिलेगा। यहाँ पर जो IC ट्रांजिस्टर वाला है इसका भी डायग्राम देंगे और यहाँ पर IC वाला भी देंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको 2 तरह का डायग्राम देंगे और दोनों डायग्राम जो देंगे दोस्तों, ये आपको दिखा रहे हैं हम कि कहीं से हम कॉपी करके नहीं डायग्राम देंगे आपको। जो भी रियल डायग्राम होगा, जो कंपनी यूज करता है एम्पलीफायर में, वही डायग्राम आपको मिलेगा। और ये है PVT 701, जो कि इसका भी बेस मिड ट्रेबल काफ़ी अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ये साउंड निकालता है। देखिए दोस्तों, आप लोगों का कमेंट था कि एक ऐसा डायग्राम चाहिए जिसमें बेस मिड ट्रेबल हो, लेकिन उसमें ऐसा समस्या ना हो जैसे कि आप लोग देखे होंगे किसी किसी बेस ट्रेबल बोर्ड में जो आजकल मार्केट में मिलता है और जो कॉपी बेस ट्रेबल होता है, या आप लोग कहीं से डायग्राम लेकर के बनाते हैं तो आप लोग देखे होंगे। अभी मान के चलिए ये है बेस, ये है मिड और ये है ट्रेबल। तो आप लोग जब बनाते होंगे दोस्तों, या रेडीमेड लेकर के आप लोग उसको यूज करते होंगे, तो आप लोग देखे होंगे कि जब बेस को बढ़ाते हैं तो मिड में इफ़ेक्ट पड़ जाता है, मिड का क्वालिटी बिगड़ जाता है। या फिर मिड को बढ़ाते हैं तो ट्रेबल का क्वालिटी बिगड़ जाता है। या फिर ट्रेबल को कम ज़्यादा करते हैं तो मिड या बेस का क्वालिटी बिगड़ जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये कमेंट था कुछ भाई का कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह का डायग्राम दो। तो इसीलिए दोस्तों मैं सोचा कि चलो आपको रियल डायग्राम दिया जाए, ताकि आपको इस पर 100% विश्वास करना ही पड़ेगा। ये बोर्ड पे दोस्तों आपको 110% विश्वास करना पड़ेगा, और इस बोर्ड पर भी, क्योंकि ये सब बोर्ड का डायग्राम गलत नहीं होता है और ये सब ब्रांडेड कंपनी का मशीन है और कंपनी का बेस ट्रेबल लगा हुआ है, जो कि एक अच्छा क्वालिटी का साउंड निकालता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आप लोगों को 2 फ़ायदा मिलने वाला है। पहला फ़ायदा, अगर आप लोग मैकेनिक हैं और बेस ट्रेबल अगर बिगड़ जाता है, कई बार यहाँ पर इसका कंपोनेंट टूट जाता है या जल जाता है कहीं से, तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि आप लोग इस डायग्राम की मदद से उसको रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल ही आसानी के साथ। और दूसरा फ़ायदा ये है दोस्तों कि अगर आप लोग मैकेनिक नहीं हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि एक बेस ट्रेबल अपने एम्पलीफायर में लगाया जाए ताकि एक अच्छी क्वालिटी का बेस मिड ट्रेबल तीनों ऑप्शन मिले, तो दोस्तों ये फ़ायदा होने वाला है कि आप इसको इस डायग्राम की मदद से आप एक बेस ट्रेबल डिज़ाइन कर सकते हैं और डिज़ाइन करने के बाद उसको लगा सकते हैं। तो इसमें यही 2 फ़ायदा है दोस्तों, और इसमें आपको काफ़ी कुछ जो है जानकारी मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से, इस बेस ट्रेबल बोर्ड के बारे में कि ये बोर्ड किस तरह से काम करता है। और देखिए दोस्तों, इसमें सबसे जो ख़ास बात है वो ये है कि आप इसको डायरेक्ट जो पावर ट्रांसफार्मर का सप्लाई होता है, जो मान के चलिए आपका एम्पलीफायर 500 या 1000 वाट का है या 2000 वाट का है, जिसमें कि पावर सप्लाई उसमें यूज हुआ है 50-0-50 या 60-0-60, तो इसमें दोस्तों आप वो सप्लाई डायरेक्ट दे सकते हैं 50-0-50 या 60-0-60 या 70-0-70, जो DC बनने के बाद होता है। यहाँ पर इसमें आप डायरेक्ट दे सकते हैं और इसको चला सकते हैं। और यहाँ पर आप इसको मिनिमम 30-0-30 या 24-0-24 से भी चला सकते हैं, और मैक्सिमम आप 70-0-70 से भी इसको चला सकते हैं।
क्योंकि दोस्तों आप लोग अगर जानते हैं तो देखे होंगे ये एम्पलीफायर में लगता है और ये डायरेक्ट मेन सप्लाई से ही जो मेन ट्रांसफार्मर होता है उसी के सप्लाई से ये जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि यहाँ पर इसमें जो है रेजिस्टेंस और जीना डायोड की मदद से इसका वोल्टेज रेगुलेट किया हुआ रहता है। तो इसीलिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का बेस ट्रेबल है। और यहाँ पर जो ये बेस ट्रेबल है दोस्तों ये आपका सिंगल सप्लाई से चलेगा, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर वाला बेस ट्रेबल है तो ये सिंगल सप्लाई से चलेगा और ये डबल सप्लाई से चलेगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पर मैं बोर्ड ले लिया हूँ और ये एम्पलीफायर को ले लिया हूँ सामने, और यहाँ पर कॉपी और पेन ले लिया हूँ। तो अभी दोस्तों इसका डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं और डायग्राम बनाने के बाद आपको दिखाते हैं इसका कंपोनेंट और डायग्राम का कंपोनेंट दोनों को मैच करेंगे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं अभी ये बोर्ड आपको दिखा रहा हूँ और डायग्राम कुछ अलग बना दूंगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों को मैच करके आपको दिखाएंगे, तब आपको जो है यकीन होगा। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पर या हमारे काम पर यकीन ना होता हो, अगर आपको लगता हो कि ये गलत जानकारी देता है या गलत डायग्राम देता है, तो वो दोस्तों आप लोगों का प्रॉब्लम है, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी जानते हैं ऑडियो फील्ड के बारे में, ऑडियो सिस्टम के बारे में, तो आप लोग देख करके ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये गलत जानकारी दे रहा है या सही दे रहा है। आप लोग डायग्राम देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये गलत जानकारी है या ये गलत डायग्राम है या सही है। तो दोस्तों बातें हो गया बहुत, अभी इसका डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर, और दोनों का डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं और एक एक कंपोनेंट के बारे में, और एक एक कंपोनेंट के बारे में दोस्तों हम आपको बता देंगे, इसके बारे में भी और इसके बारे में भी, ये किस तरह से बना है और ये किस तरह से बना है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, मैं आपको दिखाता हूँ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि इसी तरह का जानकारी आपको प्रैक्टिकल और रिपेयरिंग का दोनों मिल सके। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल पर डायग्राम भी मिलेगा, डायग्राम और रिपेयरिंग और आपका जानकारी, ये सभी कुछ का जो है नॉलेज आपको मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। तो जो भाई अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जुड़ जाएं, क्योंकि आगे दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। तो अभी दोस्तों इसका डायग्राम बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों 2 घंटे के मेहनत के बाद यहाँ पर हमारा डायग्राम हो चुका है रेडी। और देखिए दोस्तों, हमें खेद है इस बात का कि मैं आपको बोला था कि 2 डायग्राम देंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन दोस्तों कुछ ज़रूरी काम की वजह से हमको थोड़ा जाना पड़ गया दूसरे जगह, और इसी के वजह से जो है काफ़ी मुश्किल से मैं एक सर्किट डायग्राम बनाया हूँ। और दूसरा सर्किट डायग्राम दोस्तों यहाँ पर जो PVT 701 का था तो वो नहीं बना पाया इसमें, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आप इस डायग्राम को देखिए और इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उस बेस ट्रेबल का वीडियो आ जाएगा। तो आप लोग घबराइए मत, अभी जो एक डायग्राम हम दे रहे हैं आप लोगों को तो इसके बारे में डिटेल से बता देते हैं और इसका जूम करके दिखा देंगे दोस्तों। क्योंकि एक कमेंट आया था हमको, एक भाई कमेंट किया था जो मैं 2K2 ड्राइवर बोर्ड का वीडियो डाला था, तो उस पर कमेंट आया था कि भाई आपने स्क्रीनशॉट लेने के लिए अच्छा से नहीं दिखाया। तो भाई मैं दिखाया हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को कट करके देखेंगे तो समझ में क्या आएगा, वीडियो को कट करके देखेंगे तो आपको थोड़े उसमें नज़र आएगा, लेकिन आप उसको वीडियो को फुल देखिए। मैं वीडियो के बीच में ही कहीं पर दिखाया हूँ, जूम करके दिखाया हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को, और इसको भी मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसको कैमरे को सेट करता हूँ और इसका कहाँ पर कौन सा कंपोनेंट लगा है इस सर्किट के हिसाब से दोस्तों मैं इसको डिज़ाइन किया हूँ, और इस सर्किट में कहाँ पर कौन सा कंपोनेंट लगा है। और यहाँ पर दोस्तों मैं गलत लगाया हूँ, गलत डायग्राम में बनाया हूँ या क्या बनाया हूँ वो अभी आपको पता चलेगा और अभी आपको दिखाएंगे। तो कैमरे को करते हैं सेट और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों कैमरे को कर लिए हैं सेट और अभी आपको दिखाते हैं इस 1200 वाट का जो बेस ट्रेबल है इसका किस तरह से यहाँ पर कंपोनेंट हम लगाए हैं डायग्राम में। तो सबसे पहले दोस्तों शुरू करेंगे पावर सप्लाई से। तो यहाँ पर देखिए इसमें 2 पीस रेजिस्टेंस लगा है जो कि 2 वाट में है, और इसका नंबर है दोस्तों यहाँ पर देखिए 4.6 के 2 वाट। यहाँ पर देखिए जो कि ये रेजिस्टेंस है और दूसरा रेजिस्टेंस भी वही है, यहाँ पर देखिए 4.6 के 2 वाट। तो यहाँ पर दोस्तों ये 2 रेजिस्टेंस है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2 जीना डायोड लगा है, जो कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं इसको बनाया हूँ। यहाँ पर 12 वोल्ट का जीना डायोड लगेगा दोस्तों, और इसको देखिए किस डायरेक्शन में लगाए हैं। अगर आप लोग रिपेयरिंग का काम करते हैं तो फिर आप लोगों को उतना समझाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भाई नया है, जो इसको बनाना चाहता है,
और इसको बना करके यूज करना चाहता है तो उसके लिए यह जानकारी अच्छा रहेगा और काफ़ी मदद मिलेगा उसको। तो यहाँ पर 2 डायोड लगा है जो कि 12 वोल्ट का है। यहाँ पर देखिए इस बोर्ड में यहाँ पर 2 डायोड है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2 कैपेसिटर है जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ 470 यूएफ और 25 वोल्ट। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ, यहाँ पर देखिए 470 यूएफ 25 वोल्ट दोनों कैपेसिटर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अभी हमारा पावर सप्लाई तो हो गया और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ 70 प्लस और यहाँ पर है ग्राउंड, बीच में है ग्राउंड। तो देखिए दोस्तों आप इसको 24 से लेकर आप 70 तक का सप्लाई इसमें दे सकते हैं। और अगर इससे ऊपर का अगर आपका सप्लाई है तो उसमें क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पर जो लगा हुआ है आपका 4.6 के का रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर इसका जो है वैल्यू आपको बढ़ा देना है। वो अपने वोल्टेज के हिसाब से इसका वैल्यू बढ़ा देना है और इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं, इसका आईसी है। यहाँ पर देखिए इसमें आईसी जो लगा है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर शायद आपको अच्छे से नहीं दिखे। यहाँ पर दोस्तों इसमें आईसी लगा है 5532, तो यहाँ पर मैं 5532 लिखा हूँ। हालांकि देखिए दोस्तों अगर 5532 आपको ना मिले तो 4558 भी लगा सकते हैं। दोनों आईसी चलता है एक दूसरे की जगह पर। कहने को तो और भी आईसी आता है, इसमें बहुत सारा आईसी है जो कि एक दूसरे के जगह पर चलता है, लेकिन दोस्तों 5532 और 4558 ये दोनों कॉमन आईसी है, एक दूसरे के जगह पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 5532 आईसी है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर एक इस तरह का निशान होता है आईसी में, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक कट का निशान है। तो जहाँ पर भी कट का निशान है दोस्तों, मान के चलिए इधर है, तो यहाँ से इसका 1 नंबर पिन इधर से शुरू होगा, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये कट का निशान है, तो यहाँ से दोस्तों इसका शुरू होगा। अगर मान के चलिए आपका उल्टे हाथ की तरफ ये कट का निशान है, तो यहाँ से आप काउंटिंग कीजिए इसको 1 2 3 4 और 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये होता है दोस्तों इसका। शायद यहाँ पर मैं गलत लिखा हूँ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है हमको, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस होना चाहिए, यहाँ पर प्लस होना चाहिए और यहाँ पर माइनस होना चाहिए। देखिए दोस्तों इसका जो 4 नंबर पिन होता है वो माइनस सप्लाई होता है और 8 नंबर पिन इसका जो है प्लस सप्लाई होता है, मतलब कि -12 वोल्ट और +12 वोल्ट। हालांकि ये ऐसे दोस्तों 12 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक चल सकता है, मतलब 15 तक चल सकता है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका 1 नंबर पिन से जो है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 1 नंबर पिन से इसका आउट होता है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। देखिए दोस्तों यहाँ पर इनपुट देंगे तो और इनपुट में एक 2.2 यूएफ 50 वोल्ट का कैपेसिटर लग रहा है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसमें लगा है 39 के का रेजिस्टेंस, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ये दूसरा डायग्राम दिखा रहे हैं, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 2.2 यूएफ और यहाँ पर 39 के का रेजिस्टेंस, जो कि यहाँ से इनपुट देना है यहाँ से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर आ रहा है सप्लाई, जो कि आईसी का 2 नंबर पिन है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर पिन से ये आउट करेगा सिग्नल, तो 1 नंबर पिन से आउट करेगा, लेकिन 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका 2 नंबर पिन और 1 नंबर पिन के बीच में एक रेजिस्टेंस और एक पीएफ लगा होता है, जो कि ये रेजिस्टेंस अपना गेन को एडजस्ट करता है। मतलब कि यहाँ पर देखिए 150 के का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अगर इसका वैल्यू बढ़ाएंगे आप तो इसका जो गेन है वो बढ़ेगा, और इसका वैल्यू अगर कम करेंगे तो इसका गेन कम होगा। तो वो रेजिस्टेंस दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लगा हुआ है 150 के, और इसी के साथ में जो है पैरेलल में यहाँ पर एक पीएफ लगा हुआ है, जो कि 22 पीएफ है। तो यहाँ पर तो दोस्तों अभी कंप्लीट हो गया, यहाँ से इनपुट गया और यहाँ पर आपका 1 नंबर पिन से आउट हो गया। 2 नंबर पिन पर इनपुट दिए और 1 नंबर से ये आउट कर दिया। उसके बाद दोस्तों देखिए मेन फंडा यहाँ पर है, यहाँ पर बेस और मिड और ट्रेबल। जो कमेंट मिला था हमको कि भाई बेस मिड ट्रेबल का जो बैलेंस है वो बिगड़े ना, तो इसीलिए दोस्तों मैं इस बोर्ड को चुना, क्योंकि इस बोर्ड में वो खासियत है कि इसका जो है एक दूसरे का बैलेंस बिगड़ता नहीं है। जिसको जितना एडजस्ट करेंगे, जिसको जितना कंट्रोल में रखेंगे, उतना ही ये आवाज़ सेलेक्ट करता है। फालतू का जो है इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, किसी भी मूवमेंट, किसी भी दूसरे कंट्रोल पर एक दूसरे का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है।
तो इसीलिए मैं इसको चुना और आप लोगों को इसका डायग्राम देना ज़रूरी समझा। हालाँकि देखिए दोस्तों, मैं अभी सर्किट नहीं बना रहा हूँ। मैं सर्किट बनाता हूँ और खुद डिज़ाइन करता हूँ, लेकिन अभी मैं दुकान को शिफ्ट किया हूँ, तो अभी सेटअप नहीं लगाए हैं। लेकिन बहुत जल्द जो है मैं आप लोगों को सर्किट डिज़ाइन करके और एक-एक कंपोनेंट लगा करके उसको चालू करके दिखाऊँगा, क्योंकि मैं पहले सर्किट डिज़ाइन का काम करता था, लेकिन अभी फ़िलहाल ब्रेक कर दिया हूँ, क्योंकि सेटअप जो है अभी नहीं लगाया हूँ। लेकिन थोड़ा इंतज़ार कीजिए दोस्तों, आपको जो है इस चैनल के माध्यम से सर्किट बोर्ड भी डिज़ाइन करके दिखाएँगे और कंपोनेंट लगा करके किस तरह से एक सर्किट डिज़ाइन होता है और किस तरह से कंपोनेंट लगा करके उसको चालू किया जाता है, वो सब भी देखने को मिलेगा। तो अभी दोस्तों बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो सिग्नल आउट हुआ, तो यहाँ पर मैं 3 वॉल्यूम लिया हूँ। ये जो 3 निशान है दोस्तों, ये वॉल्यूम है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें सारा का सारा वॉल्यूम जो है 100K का लगेगा। एक इसमें दोस्तों आप गलती मत कीजिएगा, जब इसको बनाते हैं तो इसमें आप गलती मत कीजिएगा कि आप कोई सा भी वॉल्यूम लगा दें, तो यहाँ पर दोस्तों काम नहीं करेगा। काम तो करेगा, लेकिन परफेक्ट काम नहीं करेगा। यहाँ पर 100K का ही वॉल्यूम चलेगा। क्योंकि आप देखे होंगे किसी सिस्टम में अगर बेस ट्रेबल जहाँ पर लगा होता है, तो वहाँ पर 100K का वॉल्यूम ही चलता है। हाँ, किसी सिस्टम में जो है वहाँ पर 10K या और भी अलग-अलग वैल्यू का हो सकता है, लेकिन 99% दोस्तों यही वॉल्यूम चलता है बेस ट्रेबल मिड में। तो इस बात को भी ध्यान में रखिए। तो अभी दोस्तों यहाँ से सिग्नल आउट होगा और सभी वॉल्यूम के 1 नंबर पिन पे अगर वॉल्यूम को सीधा अगर अपने तरफ रखते हैं, और उसका जो जहाँ पर नोप लगाते हैं उसको अगर अपने तरफ रखते हैं, तो देखिएगा दोस्तों 1 नंबर पिन यहाँ पर आएगा। तो अभी यहाँ से जो है, यहाँ से जब सिग्नल आउट हुआ तो सभी के वॉल्यूम पर एक-एक रेजिस्टेंस के थ्रू जो है सप्लाई दे दिए। यहाँ पर देखिए, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ये 1 नंबर पॉइंट है और यहाँ से 2 नंबर से आउट किया एक कैपेसिटर के बाद, तो यहाँ पर मैं एक कैपेसिटर ड्रॉ किया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से देखिए, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है और एक रेजिस्टेंस दोस्तों यहाँ से यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पर। तो मैं आपको दिखा दिया। अभी दोस्तों इस रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है, यहाँ पर बेस पर देखिए 10K का लगा है और बेस पर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए 10K का लगा है। उसके बाद इसी लाइन से यहाँ पर 3.9K का लगा है और इसी लाइन से दोस्तों यहाँ पर जो ट्रेवल का होता है, यहाँ पर 2.2K का। ट्रेवल के लिए 2.2K, मिड के लिए 3.9K और बेस के लिए 10K। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ से सिग्नल आउट हुआ और सभी के वॉल्यूम के 1 नंबर पिन पर चला गया एक-एक रेजिस्टेंस के थ्रू। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो आउट करेगा सिग्नल, तो ये 2 नंबर पिन से आउट करेगा और सेम उसी तरह से यहाँ पर देखिए, जो 2 नंबर पिन से ये बेस के लिए आउट कर रहा है, तो यहाँ पर 10K का लगा है। उसके बाद ये लाइन यहाँ पर जुड़ा है। उसके बाद दोस्तों यहीं से जो है, यहाँ पर मिड के लिए यहाँ पर देखिए एक कैपेसिटर से आउट कर रहा है, जो कि मैं यहाँ पर शायद कैपेसिटर का नंबर नहीं लिखा हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें थोड़ा-सा उल्टा लिखा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें जो है थोड़ा-सा उल्टा हो गया है। यहाँ पर ये कैपेसिटर जो है, ये ग्रीन कलर का ये ब्लू कलर का, तो यहाँ पर जो है हमारा 472 पीएफ लगेगा और ये जो 103 है वो यहाँ पर लगेगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 103 होता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है सर्किट डिज़ाइन करना बहुत ही मुश्किल काम होता है और बहुत ही मुश्किल भरा जो है ये प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर एक पॉइंट भी मिसिंग हो गया तो आपको ये सर्किट डायग्राम देने से कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला है। फिर आप लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे। और तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत ध्यान से सर्किट डायग्राम को डिज़ाइन करना पड़ता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर लगा हुआ है कंपोनेंट, इसका एक-एक जो है प्रिंट यहाँ पर बनाना पड़ता है डायग्राम में, और डायग्राम में प्रिंट बना करके यहाँ पर जोड़ना पड़ता है, तब जाकर ये परफेक्ट डिज़ाइन होता है और काम करता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 103 लिख दिए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है 472 पीएफ लगा है, 472। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखिए दोस्तों, जहाँ पर गलत कंपोनेंट का वैल्यू है, तो मैं वहाँ पर ठीक करके इसको बताऊँगा आपको। 472 तो अभी यहाँ पर लिख दिए हैं।
यहाँ पर देखिए दोस्तों 472, तो इसके बारे में भी बताते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था, यहाँ से सेंटर पॉइंट से जब आउट होगा 10K के रेजिस्टेंस के साथ, तो यहाँ पर दोस्तों इसी लाइन से एक पीएफ लगेगा, जो कि यहाँ पर 103 नंबर का पीएफ है। और दोस्तों यही पीएफ जो है ख़ास है मिड के लिए, जो है ये पीएफ और ये पीएफ और ये रेजिस्टेंस जो कि बहुत ही ख़ास है। अगर इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा तो मिड का क्वालिटी बिगड़ जाएगा, ये बात पक्का है। और दोस्तों इसी लाइन से यहाँ पर देखिए इसके सेंटर पॉइंट से भी एक 272 नंबर का एक पीएफ लगा है, जो कि यहाँ से आउट कर रहा है। तो दोस्तों इनपुट हमारा यहाँ से 1 नंबर में आया सभी रेजिस्टेंस के थ्रू, उसके बाद ये आउट कर रहा है सेंटर पॉइंट से, जो कि सभी वॉल्यूम के सेंटर पॉइंट से आउट करेगा। उसके बाद यहाँ पर एक ही लाइन में जुड़ा हुआ है सभी। तो अभी दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जब ये आउट करेगा तो यहाँ से एक प्रिंट लिए हैं और यहाँ पर जो क्रॉस सिंबल बनाए हैं, तो ये वायर जुड़ा नहीं है आपस में। जहाँ पर भी क्रॉस सिंबल है तो वो आपस में जुड़ा नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से देखिए ये जो आउट कर रहा है सिग्नल, तो यहाँ पर आया और इसके यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर दोस्तों इसके मैं फिर से देख लेता हूँ, 1 2 3 4, शायद उल्टा मैं काउंटिंग कर लिया यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आईसी के 6 नंबर पिन में ये सिग्नल यहाँ से जब आउट होगा, वॉल्यूम कंट्रोल से जब आउट होगा, यहाँ 6 नंबर पिन में आएगा। और 6 नंबर पिन में जब आएगा इसका सिग्नल, तो यहाँ पर 7 नंबर पिन से दोस्तों फिर से ये आउट कर देगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये आईसी जो है ये यहाँ से जो है इस सिग्नल को बूस्ट किया, इनपुट सिग्नल को यहाँ से बूस्ट किया। उसके बाद फाइनल यहाँ पर बेस टेबल बनाने के बाद जो है सिग्नल वीक हो जाता है। आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जब यहाँ से सिग्नल देंगे, जब कोई मोबाइल फ़ोन से या किसी भी चीज़ से जब सिग्नल देंगे, तो यहाँ पर सिग्नल थोड़ा सा कमज़ोर रहता है। तो यहाँ पर गेन रेजिस्टेंस लगा करके और इस आईसी के मदद से इसको थोड़ा सा बूस्ट किया जाता है। उसके बाद बूस्ट करने के बाद यहाँ पर जब बेस और ट्रेबल और मिड जब बनता है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सब जगह रेजिस्टेंस लगा है, तो सिग्नल थोड़ा वीक होता है। और सिग्नल वीक होने के बाद जब यहाँ पर आता है इसके 6 नंबर पिन पे, तो दोस्तों यहाँ से फिर ये आईसी जो है उसको बूस्ट कर देता है। मतलब जितना चाहिए उतना यहाँ से फिर से वो बूस्ट कर देता है। यहाँ से सिग्नल आया डाउन, यहाँ पर थोड़ा बूस्ट किया। उसके बाद यहाँ पर जब बेस ट्रेबल बनने के बाद थोड़ा सिग्नल वीक हुआ, कमज़ोर हुआ, तो इसको वापस फिर से 6 नंबर पिन पे दे दिए। और 6 नंबर पिन से जो है दोस्तों 7 नंबर पिन पर ये बूस्ट करके सिग्नल को वापस दे दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से देखिए 7 नंबर पिन से यहाँ से आउट होता है इसका सिग्नल। उसके बाद यहाँ पर जो उसके बाद यहाँ से जो आउट होगा दोस्तों, आउट में ही यहाँ पर फीडबैक का कनेक्शन होता है। तो देखे होंगे आप लोग कि वॉल्यूम में 3 पिन होता है और तीसरा पिन जो होता है वो फीडबैक के लिए होता है। और जब तक इसको फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक जो है ये हमारा अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों जितना बेस को ये बढ़ाएगा, उतना ही बेस को ये कट ऑफ करने के लिए यहाँ फीडबैक लगता है। मान के चलिए यहाँ से बेस ये बनाएगा, तो अगर बेस नहीं चाहिए हमको, तो जब इसको कम करेंगे, वॉल्यूम को कम करेंगे, तो बेस कट ऑफ कैसे होता है, वो यहाँ से फीडबैक के थ्रू कट ऑफ होता है। चाहे बेस हो, चाहे मिड हो, चाहे ट्रेबल हो, यहाँ पर कट ऑफ करने के लिए जो है जितना बेस बनेगा उतना ही बेस यहाँ से कट ऑफ करेगा। तो ये होता है दोस्तों यहाँ से फीडबैक का कनेक्शन, जो कि यहाँ से आउटपुट में जुड़ेगा। सभी वॉल्यूम के 3 नंबर पिन से यहाँ पर आउटपुट में जुड़ेगा। और यहाँ पर भी लगा है, यहाँ पर भी दोस्तों देखिए 10K का लगा है उस कट ऑफ करने के लिए। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस 1 नंबर पिन में लगा है, वही रेजिस्टेंस दोस्तों 3 नंबर पिन में भी लगेगा, ये 100%। तो यहाँ पर देखिए 3.9K का और यहाँ पर भी 3.9K का है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए 1 नंबर पिन में 2.2K का है, तो कट ऑफ के लिए भी 2.2K का यहाँ पर लगाया है। उसके बाद दोस्तों ये फाइनल आउटपुट, उसके बाद यहाँ से फाइनल आउटपुट आता है यहाँ पर, जो कि मैं यहाँ पर अभी दिखाता हूँ आपको। तो फाइनल आउटपुट होने के बाद यहाँ पर फिर से एक कैपेसिटर लगेगा, जो कि 2.2 UF और 50 वोल्ट। दोस्तों ये कैपेसिटर ज़्यादातर 50 वोल्ट में ही आता है, छोटा वाला। आप अगर चाहें तो 16 वोल्ट या उससे थोड़ा सा ज़्यादा कर ले सकते हैं, लेकिन जो है 50 वोल्ट का कैपेसिटर ज़्यादा आता है और ये आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटर के बाद जब सिग्नल आएगा, तो यहाँ पर एक 1K का रेजिस्टेंस लगा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1K का रेजिस्टेंस लगा है। और इसमें थोड़ा सा दोस्तों एक रेजिस्टेंस और लगा है, जो कि मैं पहले नहीं देखा था किसी बेस ट्रेबल में। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में
जो यहाँ से सिग्नल आउट हो रहा है, जो एम्पलीफायर के लिए जाएगा, तो यहाँ से देखिए दोस्तों एक रेजिस्टेंस को ग्राउंड के साथ जोड़ा है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए 1K के बाद ये आउट कर रहा है सिग्नल, यहाँ पर मैं आउट लिख दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ 1K के बाद से एक 47K का रेजिस्टेंस ग्राउंड के साथ जोड़ा है। और ये रेजिस्टेंस का दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इस रेजिस्टेंस का बेनिफिट क्या है। इस रेजिस्टेंस का बेनिफिट यही है कि आवाज़ जो है, आवाज़ में अगर किसी भी तरीके का यहाँ से अगर हमिंग आता है या नॉइज़ आता है, तो ये इसको ग्राउंड कर देता है, यहाँ से ग्राउंड कर देता है, ताकि हमारा जो ऑडियो है वो क्लियर बने रहे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं एक वॉल्यूम ड्रॉ किया हूँ, आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं, नहीं तो ये सिग्नल आप डायरेक्ट एम्पलीफायर के मास्टर वॉल्यूम में जोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये वॉल्यूम लगाए हैं और यहाँ पर 10K का वॉल्यूम लगाए हैं। उसके बाद वॉल्यूम का तीसरा पॉइंट ग्राउंड के साथ जोड़ दिए हैं और यहाँ पर दोस्तों ये एम्पलीफायर का जो मेन सिग्नल होगा यहाँ पर दे देंगे, तो ये वॉल्यूम काम करने लगेगा। अगर नहीं लगाते हैं तो कोई बात नहीं, ये सिग्नल आप डायरेक्ट मास्टर वॉल्यूम में, एम्पलीफायर का मास्टर वॉल्यूम में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ तक तो दोस्तों मैं आपको बता दिया, कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके 1 नंबर पिन जो बेस वॉल्यूम है, इसके 1 नंबर पिन और 3 नंबर पिन के बीच में एक पीएफ लगेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है लगाना। और यहाँ पर जो ये पीएफ है, ये पीएफ है दोस्तों 333 पीएफ, 333 पीएफ है। यहाँ पर 1 नंबर पिन और 3 नंबर पिन के बीच में, यहाँ पर देखिए मैं इसको इस तरह से बनाया हूँ, तो इसको लगाना है। और सेम उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर पिन जो मिड वॉल्यूम रहेगा, उसका 1 नंबर पिन और 3 नंबर पिन के बीच में एक पीएफ और लगेगा, जो कि 472 पीएफ है, जो कि मैं आपको बता दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसके 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन में कोई पीएफ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर एक पीएफ लगा है, जो कि ट्रेवल के लिए होता है। और यही दोनों पीएफ दोस्तों जो मिड और बेस में लगा है, तो यहाँ पर बेस में तो लगाना ज़रूरी है, लेकिन मिड में जो लगाया है, यही पीएफ दोस्तों इस मिड को थोड़ा-सा अच्छा क्वालिटी करता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो ये हमारा 5 नंबर का पिन है, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 नंबर पिन और यहाँ पर 3 नंबर पिन, दोनों को आपस में जोड़ करके इसको ग्राउंड सप्लाई देना है। यहाँ पर देखिए ये हमारा ग्राउंड सप्लाई के साथ जुड़ा है, तो इसको ग्राउंड सप्लाई देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों 5 नंबर पिन और 6 नंबर पिन के बीच में एक पीएफ लगा है, जो कि 102 नंबर का पीएफ है। और यहाँ पर फिर से 6 नंबर पिन और 7 नंबर पिन के बीच में यहाँ पर एक पीएफ लगाया गया है, जो कि यहाँ पर देखिए 221 पीएफ है। और देखिए दोस्तों ये पीएफ क्यों लगाया जाता है और यहाँ पर जो एक पीएफ है, ये क्यों लगाया जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है, जो कि गेन को डिसाइड करता है। तो यहाँ पर तो दोस्तों हो गया ये गेन, लेकिन आप लोग देखे होंगे किसी बेस ट्रेवल में, जो लोकल बेस ट्रेवल होता है, उसमें ये पीएफ शायद नहीं मिलेगा आपको। और इसको लगाने का कारण ये है कि कई बार जब ज़्यादा वॉल्यूम खोलते हैं या ट्रेवल ज़्यादा खोलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक चरचराहट की साउंड आता है। वहाँ पर दोस्तों एक चरचराहट की साउंड आता है। उसी चरचराहट की साउंड को कम करने के लिए यहाँ पर एक पीएफ लगा है, जो कि 22 नंबर का पीएफ है। और ठीक उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो गेन रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पर 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन के बीच में, तो यहाँ पर गेन रेजिस्टेंस को ना लगा करके यहाँ पर एक पीएफ को लगाया गया है। यहाँ पर देखिए 221 पीएफ, जो कि ये गेन का काम करता है और आवाज़ की क्वालिटी को ये मेंटेन रखने के लिए इसको लगाया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा लगभग कंप्लीट हो जाता है। और देखिए दोस्तों, ये सर्किट डायग्राम बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अगर आपको यकीन ना हो तो किसी बोर्ड को आप लीजिएगा, एक छोटा बोर्ड को लीजिएगा और उसका सर्किट डायग्राम निकालिएगा, देखिएगा कितना टाइम लगता है। लेकिन हाँ, करेक्ट सर्किट डायग्राम निकालेंगे तब। अगर गलत डायग्राम निकालेंगे दोस्तों, तब तो कोई बात नहीं है। और यही वजह होता है दोस्तों, अगर आप लोग कहीं से भी सर्किट डायग्राम लेते हैं तो उस पर विश्वास करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। हालाँकि पहले मैं भी जो है गूगल से डायग्राम लेता था और बनाता था, लेकिन दोस्तों कई बार जो है बहुत समस्या का सामना करना पड़ता था और कई बार फेल हो जाता था, सक्सेस नहीं होता था। लेकिन मैं धीरे-धीरे जो है अब अपना सर्किट डायग्राम निकालता हूँ, जो हमारे पास सिस्टम आता है बनने के लिए, मैं उसी का कॉपी करके निकालता हूँ और आप लोगों के लिए उस डायग्राम को बनाकर देता हूँ। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसा लगा और यह बेस ट्रेवल बोर्ड का जो डायग्राम हम दिए, यह डायग्राम आपको कैसा लगा, और इसमें आप लोग कमेंट कीजिएगा कि यह डायग्राम के हिसाब से हम बनाए हैं इसको या इसमें कोई मिसिंग है।
तो देखिए दोस्तों, हमारा फुल प्रयास रहा इस डायग्राम को सेम टू सेम बनाने का, और इसको सेम टू सेम बनाए हैं। और यहाँ पर देखिए, मैं एक पॉइंट को आपको बताना भूल गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये ग्राउंड पॉइंट से ही एक यहाँ पर लिए हैं सप्लाई, जो कि यहाँ पर मैं आपको बताया कि यहाँ पर 47 K का रेजिस्टेंस इसको ग्राउंड किया है। तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी ग्राउंड का निशान है। तो ये पॉइंट हमसे मिस हो गया था, तो मैं अभी आपको बता दिया। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसा लगा और यह सर्किट डायग्राम आपको कैसा लगा? और दोस्तों, PVT 701 का जो मैं आपको नहीं दिखा पाया, तो कोई बात नहीं, आप लोग परेशान मत होइए, इसका नेक्स्ट वीडियो डाल देंगे उसका, और उसके बारे में भी दोस्तों मैं बता दूंगा आपको डिटेल में। तो इस सर्किट डायग्राम के बारे में जो मैं बताया आपको एक एक पॉइंट के बारे में, इसके लिए दोस्तों लाइक वगैरह कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका नज़दीक से, और आप देखिए, मैं पहले लाइट बंद कर लेता हूँ क्योंकि लाइट से प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी दोस्तों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में एक कमेंट किया था भाई कि आप अच्छे से नहीं दिखाए, तो मैं दिखाया हूँ दोस्तों। आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखिए, आप लोग वीडियो को फुल देखेंगे तभी आप लोगों को कुछ जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैं किसी भी वक्त आप लोगों को कुछ भी बता सकता हूं और कुछ भी दिखा सकता हूं। इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो फिर कमेंट करेंगे, इसलिए जो है आप लोग वीडियो को फुल देखिए तभी कुछ समझ में आएगा। तो अभी मैं आपको दिखा दिया इसका डायग्राम नज़दीक से। तो दोस्तों, इस डायग्राम को दिखाने का जो मकसद था हमारा, जो नया भाई है, जो इस काम में नया है, अगर इस तरह का बोर्ड आता है, उसके पास एम्पलीफायर आता है जिसमें इस तरह का बोर्ड लगा होता है, और कई बार देखे होंगे कि इसका कंपोनेंट टूट जाता है या जल जाता है। जलता तो नहीं है लेकिन टूट जाता है, तो उसमें जो है काफ़ी दिक्कत होता है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस का नंबर नहीं लिखा होता है, PF का नंबर नहीं लिखा होता है। तो इसलिए अगर इस डायग्राम को आप लोग रखेंगे तो आप लोगों को इस तरह का बोर्ड रिपेयर करने में काफ़ी आसानी रहेगा, और काफ़ी अच्छा और काफ़ी जो है हेल्प मिलेगा। और जो भाई इसको बनाना चाहता है, जो भाई कमेंट किया था कि सर्किट डायग्राम दो बेस्ट ट्रेवल का और परफेक्ट काम करना चाहिए, तो ये है दोस्तों परफेक्ट काम करने के लिए सर्किट डायग्राम। तो आप इसको बना सकते हैं, और बनाने के बाद दोस्तों आप लोग हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये सिस्टम कैसा काम कर रहा है, ये बेस्ट ट्रेवल का जो डायग्राम हम दे रहे हैं ये कैसा काम कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो हमारे हिसाब से फिर से लंबा हो गया, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, इससे भी अच्छी जानकारी लेकर। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।